तो आकर के व्याधि, स्त्यान, प्रमाद, आलस, इस तरह से वो 9 विक्षेप छोड़ देती है। हमारा मन शांत रहता है। जब हम ध्यान में बैठते हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है ना। हम कोई आके हमें डांट दिया तो पहले क्रोध नहीं आता, जैसे भजन करने लगे ज्यादा क्रोध में आने लगा। तो कौन करवा रहा है? वो गण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष उसके गण है। ईर्षा, द्वेष, आप घर में रहते हैं, शांत रहते हैं, और जब भजन में बैठते हो विशेष मोह या क्रोध जागृत होता है। तो ये बहुर नाइयों को सूरों के मैदान में शीश राख जो जूझा चाहे, यह तो पूरों का काम है। रुंड लड़े सतगुरु के आगे तब पूरा संग्राम है। बहुर नाइयों को सूरों के मैदान में। तो जो साधक चांदो जइहे, सूरज जइहे और जइहे बड़े ज्ञानी, कहत कबीर एक संत न जइहे जाकी मति ठहरानी। और गीता में या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत संयम, है ना। या निशा यानी कि इस रात्रि, मोह रूपी रात्रि में सब सोए हुए हैं, जागृत है, संयमी जो है वही। या निशा तो संकल्प विकल्प आपके ही नहीं, वो तो सबके मन में उठता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई साधक नहीं कि न उठे, बशर्ते हमारा मन कितना लगा पाते हैं, हम कितना अपने अंतःकरण में ठहर जाते हैं, वो अपने पर जितना। तो जो बाहर है 5 तत्व निर्मित करके दीनों जगत रचाया, मन तू झूठे जग में आया। 5 तत्व से निर्मित करके अंतःकरण में प्रवेश करेंगे, नाम में, ध्यान में, सेवा में, है ना। उतना ही हम, जितना मन शुद्ध होगा एकाग्रता आती है, एकाग्रता ऑटोमेटिक आएगी। हमारा काम चल जाता है। आपको आओ बताओ, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम आते हैं, आप तो हमारा काम हो जाता है। टूटा फूटा हमारा काम हो जाता है, आकर लेके आते हैं, काम हो जाता है। महाराज जी जय सिया राम। हमारा ये प्रश्न है कि ध्यान में कई तरह के विचार और ध्यान में गहराई कैसे आए और मन इंद्रियों को बिल्कुल शांत किया जा सके। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही है कि ध्यान में गहराई कैसे आए, और जो ध्यान में जो असंख्य विचार चलते हैं उन विचारों को कैसे शांत किया जाए। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हम जब ध्यान में बैठते हैं तो मन ऑटोमेटिक विचलित होता है। क्यों? जिस प्रकार से आपके मटके में पानी भरा है और उसमें आप मोटर का पानी जब डालें, चालू करेंगे तो वो भरेगा नहीं, वो उसमें जो गंदा जल है ना वो बाहर निकलेगा। जैसे आपने मटका में चावल रखे हैं, या कोहरी, जानते हैं कोहरी बोलते हैं गेहूं जो पकाते हैं ना, या खिचड़ी, जब उसको पकाते हैं हम तो पकाने के लिए रखे, लेकिन जब आग में वो पानी गर्म होता है ना तो दाने ऊपर ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता है, धीरे धीरे वो पक जाता है। तो इसी तरह से जो हमारे अंतःकरण में अनेक जन्मों के पाप भरे हुए हैं, अब जगह अंतःकरण में तो है नहीं। अब जब हम सदगुरु का या सदविचारों का जल या गुरु महाराज को अंतःकरण में ध्यान, भगवान का नाम अंतःकरण में धारण करेंगे तो जगह तो है नहीं, तो वो खदबदाएंगे तो क्या करेंगे कि वो ऊपर नीचे होंगे, मन को, साधक को साधना में नहीं लगने देंगे। इसी प्रकार से जब हम भगवान की भजन में लगते हैं, परमात्मा के भजन में लगने लगते हैं, तो हमारी आवाज वहां पहुंचती है। तो जब हम सब भगवान का भजन करना चालू करते हैं, भगवान कहिए, परमात्मा कहिए, कुछ भी कहिए, जो आपकी इच्छा हो। हम ये तो भगवान को नहीं जानते, परमात्मा क्या जाने। तो जब हम सब भजन करते हैं तो वहां पे आवाज जाती है ना। तो वहां से आदेश होता है उनकी जो विशेष दासी है। दासी कौन? प्रकृति कौन है? माया। कि जाओ देखो ये कि कौन चिल्ला रहा है, क्यों आवाज आ रही है। तो वो बोलती है, प्रभु
ये आपके भक्त आपको पुकार रहे हैं। बोले अच्छा, हमें पुकार रहे हैं, एक काम करो, जाओ इन सब की परीक्षा लो, जो पास हो जाए उसको हमारे पास लाओ, बाकी सबको वापिस कर दो। अब वो दिखती तो है नहीं, आकाश में कुर्सी लगा के बैठ जाती है। आदि माया, आदि शक्ति, कुछ भी कहिए, प्रकृति आगे बैठ जाएगी। उसके गोद में तो हमने कितने जन्मों लिए, सब माया का ही है ना, अनेक जन्मों, माया क्षेत्र है, आगे बैठ जाएगी। वो क्या करेगी, सब हम तो बैठते थे ध्यान में 4 घंटा, हमें हमको हल हला के बुखार आ गई। अब क्या कहते, हे भगवान तुम्हारा भजन करते थे तब कुछ नहीं हुआ, अब आपका भजन करने लगे, ये कहाँ से बुखार आ गया, इससे तो बढ़िया भजन ही नहीं कर जाना अच्छा है, फेल हो गया ना। तो आ करके व्याधि, स्त्यान, प्रमाद, आलस, इस तरह से वो 9 विक्षेप छोड़ देती है। हमारा मन शांत रहता है, जब हम ध्यान में बैठते हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है ना। हम कोई आके हमें डांट दिया तो पहले क्रोध नहीं आता, जैसे भजन करने लगे ज्यादा क्रोध में आने लगा। तो कौन करवा रहा है, वो गण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, उसके गण है। जैसे बड़ा सेठ होता है, उसके 50 नौकर होते हैं ना, तो जो छोटा नौकर हो सबसे बोल दे इसका साल एक परीक्षा लो, है ना, बेकार उसको भगा देना। और जो पास हो ना, पास हो गया तो उनसे भी ज्यादा, वो 50 हो उनसे भी ज्यादा वो मानेगा। तो इस जो प्रकृति माया है उनके ये गण है, व्याधि, स्त्यान, मतलब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। आप घर में रहते हैं, शांत रहते हैं, और जब भजन में बैठते हैं विशेष मोह या क्रोध जागृत होता है। तो ये सब कौन करवा रहा, माया करवा रही है। किस लिए, हमारी परीक्षा के लिए, हमारी परीक्षा के लिए, परीक्षा के लिए। लेकिन जो कहता नहीं मुझे तो इतना बैठना है सो बैठना ही है, चाहे कुछ भी हो। आया ना, बहुर नाइयों को सूरों के मैदान में, शीश राख जो जूझा चाहे, यह तो पूरों का काम है, रुंड लड़े सतगुरु के आगे तब पूरा संग्राम है। बहुर नाइयों को सूरों के मैदान में। तो जो साधक बुखार नहीं, बुखार का बाप आ जाए, नहीं साहब हमको तो इतने बैठना है और हमें गुरु महाराज में हमें हाजिरी देना है, अंतःकरण में हाजिरी देना है, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा जो समय वो समय हमको देना है, तो जाके पास होते हैं। ऐसे हर व्यक्ति पास हो जाए तो सभी ना भगवान को प्राप्त कर ले। वो तो कोई सूरमा गाता है, जाति वर्ण कुल खोए, भजन करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भजन तो वो कर सकता है जो जाति वर्ण और कुल को खो देता है। वो कहत कबीर, चांदो जइए सूरज जइए और जइए बड़े ज्ञानी, कहत कबीर एक संत न जइए जाकी मति ठहरानी। आया ना भजन में, तो चांदो जइए सूरज जइए और जइए बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी, कहत कबीर एक संत न जइए जाकी मति ठहरानी, है ना। जिनकी मति ठहरानी है वही बच सकते, बाकी सब माया के क्षेत्र में चले गए। तो मन में जो विचार हैं वो आएंगे, अपन उनकी दृष्टा बने, आए वो तो आएंगे, और हम दृष्टा बने, चाहे तो हम मानस पूजा में लगे, चाहे तो हम श्वासा में लगे, वो तो आएंगे। वो आएंगे, उनको काम करने दीजिए, उसमें ध्यान मत दीजिए। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आया और आपको गाली दे रहा, देता ही जा रहा, देता ही जा रहा, वो कब तक देगा, थोड़ी देर में तो चला ही जाएगा। और आप कहीं वो एक शब्द बोला, आप दो शब्द बोलेंगे तो लड़ाई नहीं हो जाएगी, है ना। इसी तरह से मन जा रहा तो मन को जहां तक हो सके तो कंट्रोल करें, रोके, समझाएं। और मन के पीछे भागेंगे, मन तो यार करना जलेबी खा, चलो यार जलेबी तो खा ले, तो हो गया गाड़ी डमाडोल, है ना। वो तो आएंगे, वो सबके साथ होता है। अर्जुन भी ये कहता था, केशव ये मेरे कुल गुरु हैं, जब मैं हारने लगता था तो मुझे विजय का आशीर्वाद देते थे, इनको ऊपर मैं कैसे बाण चला सकता हूँ। ये मेरे मामा हैं, ये मेरे ताता हैं, ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे चाचा हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। भगवान क्या बोले, अर्जुन तेरे कोई नहीं, ये तेरे सब शत्रु, इनको तू मार। एक ही शब्द बोले ना। तो यही कहते हैं, मोह मोह निशा सब शोभा निहारा, स्वप्न देखिए अनेक प्रकारा। ये रामायण में है।
और गीता में या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयम, है ना। या निशा यानी कि इस रात्रि, मोह रूपी रात्रि में सब सोए हुए हैं, जागृत है संयमी जो है वही है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयम, है ना। और उसी को रामायण कहा गया मोह निशा सब शोभन हारा, स्वप्न देखिए अनेक प्रकार। तो संकल्प विकल्प आपके ही नहीं, वो तो सबके मन में उठता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई साधक नहीं कि न उठे, बशर्ते हमारा मन कितना लगा पाते हैं, हम कितना अपने अंतःकरण में ठहर जाते हैं, वो अपने पर डिपेंड। जितना हम ठहरेंगे उतने हमारे विचार शांत होंगे, और जितने हम नहीं ठहरेंगे वो तो रही मन एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे तो गुरु भक्ति कर, भावे तो विषय कमा। मन तो जाएगा, चाहे तो इधर जाए चाहे तो इधर जाए, वो तो जाएगा, है ना। गाड़ी न्यूट्रल हो गई और ध्यान मिलेगा तो सामने चली जाएगी, और पीछे का होगा तो पीछे ढनक जाएगी। बस मन हमारा न्यूट्रल है, वो जिधर काम क्रोध लोभ मोह का ज्यादा दबाव होगा इधर हो जाएगा, है ना। और यदि ज्ञान विवेक शांति संतोष क्षमा दया का होगा तो इधर हो जाएगा। बेहतर यही होगा कि मन को देखते रहो, मन को देखे, और जहां भी जाए वहां जा करके वहां से नश्वरता दिखाए कि हे मन तू इसमें आए तो माटी है, ये क्या है, ये तो मरने जन्म लेने वाला, इसके पीछे क्यों आया है। सार तत्व में इस नारी को बनाया है, वो कितना सुंदर होगा, तो मन समझ जाएगा ना। या दूसरा यूं कहें, जब हमारा मन डमाडोल होता है, जहां से भी डमाडोल होता है, हम प्रणाम कर लेंगे, है ना। प्रणाम करेंगे, अपने स्वरूप को देखें, इसके अंदर हमारा ही भगवान है, तो वहां से मन ऑटोमेटिक हट जाएगा। स्वरूप को देखें मतलब अपन ये देखें कि अपन मन नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारा मन चश्मा में गया, ठीक, चश्मा में गया, हमारी आसक्ति हो गई। अब इसमें देखें कि यार इसमें तो हम अपने इष्ट देव ही हैं, और इसमें क्या है जो हमारे अंदर है, उसमें अंदर ये भी 5 तत्व का, ये भी 5 तत्व, उसमें क्या धरा है, उसको समझा के पुनः से ले आना। यही युद्ध है, वही राम रावण युद्ध है, वही कृष्ण कंस युद्ध है, वही कौरव पांडव युद्ध है ना। जो हमारे विचार हैं, गलत विचार हैं, उनको समन करना, वो हमारा उनको मारना है। तो ये अंतःकरण की, जैसे कहते हैं हनुमान, हनु कहते हैं जो हमारा अहंकार है उसका मान करे, खत्म करे, हनुमान, है ना। हनुमान ही, मान का हनन ही हनुमान है। वो किसका हमन, हमारे जो लंका क्या है, जो हमारी ये शरीर है, शरीर क्या है, इसका लंका को उपमा दी गई। क्यों, ये समुद्र के बीच में रहता है। समुद्र क्या है, संसार, संसार रूपी समुद्र, और इसमें विषय वासना रूपी जो जल भरा है। सेतु क्या है, संयम रूपी सेतु बना के, और सीधे अंतःकरण धाड़ धड़नी एक ही कर लेखा, जो बाहर भीतर देखा, है ना। तो जो बाहर है 5 तत्व निर्मित करके दीनों जगत रचाया, मन तू झूठे जग में आया। 5 तत्व से निर्मित करके ये जो है 5 तत्व का है, इससे हटके जब भीतर हो जाएंगे ना तो वो चीज जागृत होगी। और यदि हम भीतर नहीं जा सकते तो कुछ नहीं, फिर मन ये शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्यों इस प्रकार से मानिए, भजन भी एक नशा है। जब हमारा मन संसार के बजाय इधर ज्यादा नशा मिलने लगेगा ना, तो इधर छोड़ के बार बार लगेगा हम ध्यान बैठे, हम भजन करेंगे, हम नाम में लगे, क्या उसको ज्यादा आनंद वहां मिलता है ना। और जब तक इधर का आनंद नहीं आएगा, तो जैसे मान लीजिए एक बैल है, बैल को खाने को जंगल में जाता है, कुछ नहीं मिलता तो डेली जाता है, लेकिन किसी दिन कोई खेत में घुस गया, हरा खराब चारा मिल गया, तो अपने प्राण भी देने को तैयार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बस इसी प्रकार से जब ये मन को, जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण बन रहे हैं, एक चींटी रहती थी नमक के पर्वत में, एक चींटी रहती थी मिश्री के पर्वत में, दोनों थी बहन बहन। जो नमक के पर्वत में रहती थी बहुत दुबली पतली हो गई थी। एक दिन हम सोची कि यार जो मिश्री के पर्वत में रहती, चलो उसके पास मिल के आती हूँ। वो आती है, देखी बहना तू तो बड़ी मोटी ताजी, क्या खाती है? बोली बहना मैं तो
मिश्री खाती हूँ। बहना तू तो बड़ी दुबली पतली, क्या खाती? बोली मैं नमक खाती हूँ। बोले नमक खाती? बोले आज से चल तू नमक छोड़ और मिश्री खा। यहीं गए और पूरे मिश्री पर्वत में घूम के आई और मिश्री खाई, लेकिन उसको नमक ही जैसी लगी। उसने सोचा बहना तू तो कह रही कि ये तो मिश्री का पहाड़ है, ये तो इसमें नमक ही नमक है। उसने सोचा अरे नमक का पहाड़ कैसे बता रही है? उसने दिमाग लगाया। बोली बहना तू ये बता, मुंह खोल। मुंह खोली, उसमें एक नमक की डली पहले से डली थी, है ना। तो उसने मुंह खोल के और नमक को डली को हाथ से निकाल के फेंक दी। बोली अब मिश्री को खा। जब वो जैसे मिश्री खाई उसको स्वाद लगा, बहुत अच्छा लगा, वो उसी में रहने लगी, वो भी ऐसी मस्त हुई। तो इसी तरह से हमारा जो चित्त है संसार रूपी सागर का नमक रूपी संकल्प विकल्प को खा रही है। मैं और मोरी तोरी तय माया जही बस तीनों जीव निकाया। मेरा तेरा ऊपर नीचे अच्छा बुरा, ये जो नमक खा रहे हैं ना, ये मिस्त्री में नहीं आया अभी। ये मिश्री में नहीं आया, ये नमक खा रही है। लेकिन जब इसको हटा के और ध्यानस्थ होने लगे, ज्ञान मिलने लगा, तो उसको मिश्री मिल गई, तो फिर उसमें आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। लेकिन जब तक मुख में वो नमक रूपी वो नमक पड़ा हुआ है, संसार का चिंतमान रूपी नमक पड़ा हुआ है, तब तक वो मिश्री खाएगी भी तब तक उसको स्वाद नहीं मिलेगा। क्यों? वो तो पहले से डाल रखी है ना। जैसे आप एक गुड़ मार होता है, गुड़ मार को खा लीजिए, उसके ऊपर आप 1 किलो भर गुड़ खा जाएंगे ना, आपको गोवा जैसे लगेगा। इसी तरह से जब तक हमारी ये प्रवृत्तियों का त्याग नहीं होगा तब तक उसको धारण कर ही नहीं सकते। इसलिए उसको धारण करना, इन सब का त्याग करना पड़ेगा। और वो त्याग कैसे होगा? जितना हम अंतःकरण में प्रवेश करेंगे, नाम में, ध्यान में, सेवा में, है ना, उतना ही हम, जितना मन शुद्ध होगा एकाग्रता आती जाएगी, एकाग्रता ऑटोमेटिक आएगी। हम जितना साधना में प्रवृत्ति होती जाएंगे, प्रशस्त होते जाएंगे, या यूं कहिए जितना हम प्रवेश करते जाएंगे उतना हमें अंतःकरण प्रवेशता मिलती जाएगी, उतना ही हमें बाहर की चीजों से ऑटोमेटिक कटाव होता चला जाएगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सुलभ न सोई। ठीक है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।